हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। 7 अगस्त का एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। टाइटल आपको दे रखा है स्टॉप द स्कैम। यहाँ भाई जो स्कैम शब्द है इसका मतलब फ्रॉड होता ही है। तो फ्रॉड रोको इसको लेकर है, फ्रॉड को रोकना। इसको लेकर है डिजिटल अरेस्ट मैनस। मैनस जो होता है वो डेंजर को, पेरिल को, खतरे को बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ डिजिटल अरेस्ट का जो खतरा है उसको लेकर लिखा गया है। डिजिटल अरेस्ट का मतलब पता है आपको, आजकल कई लोग अधिकारी बनने का दावा करके लोगों ठगी करते हैं, उसको लेकर लिखा गया है। द डिजिटल अरेस्ट स्कैम परसिस्ट। डिजिटल अरेस्ट स्कैम जो है ये बना हुआ है, ये कंटिन्यू है। परसिस्ट का मतलब होता है कंटिन्यू रहना। लास्ट एक वर्ब के रूप में हो तो इसका मतलब कंटिन्यू रहना, बने रहना। ओवरसीज का मतलब होता है फॉरेन, विदेशी। एक्टर्स का मतलब इंडिविजुअल्स, मान लो विदेशी लोगों के द्वारा, इंडिविजुअल। ये कह रहा है कि जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम है वो बना हुआ है, वो अभी भी जारी है। और ये कर कौन रहा है? ये विदेश में बैठे लोग कर रहे हैं। ठीक है, एडिटोरियल है किस बारे में? तो ये एडिटोरियल जो है वो डिस्कस करता है राइजिंग थ्रेट ऑफ डिजिटल अरेस्ट। राइजिंग थ्रेट का मतलब बढ़ता हुआ खतरा, किसका? डिजिटल अरेस्ट, साइबर स्कैम्स का। ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब है जिसका षड्यंत्र रचा जाता है, जो कंस्पायर किया जाता है। इसका मतलब है कॉन्स्पिरेसी, समझते हो आप? षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र को बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी। तो कंस्पायर किया जाता है, ये षड्यंत्र रचा जाता है किसके द्वारा? ओवरसीज एक्टर्स के द्वारा, उन लोगों के द्वारा जो विदेशों में है। तो एडिटोरियल डिस्कस करेगा बढ़ते हुए खतरे के बारे में। बढ़ता हुआ खतरा किसका? डिजिटल अरेस्ट, साइबर स्कैम्स का। और ऑर्केस्ट्रेट करता कौन है, कौन ये रचता है साजिशें? ये रचते हैं ओवरसीज एक्टर्स। इस बारे में एडिटोरियल है। ये एडिटोरियल हम स्टार्ट करें उससे पहले बता दूं कि एक अपना कोर्स अवेलेबल है एसएससी के विद्यार्थियों के लिए। रिकॉर्डेड बैच हम लोगों ने वीडियोस अपलोड करने शुरू कर दिए हैं। 18 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में टीम एक्सपर्ट के नाम से एक आपको एप्लीकेशन इसके लिए डाउनलोड करना है। इसमें इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं कि अगर आप चाहें ओनली इंग्लिश लेना है, ओनली मैथ्स लेना है, या ओनली मैथ्स इंग्लिश लेना है, इस तरह से। और बाकी आपका पूरा कोर्स ही बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल करवाया गया है। जल्द ही इसकी प्राइस हम बढ़ा देंगे, तो समय रहते आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। टीम एक्सपर्ट याद रखें, ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर। क्लियर? आइए साहब, आज का एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो स्लाइड है उसमें कुछ वर्ड्स है। मैनस का मतलब खतरा है, थ्रेट, पेरिल या हैजर्ड। तो हैजर्ड बोलते हैं, हैजार्ड नहीं होता है। नोटेबल का मतलब है रिमार्केबल या सिग्निफिकेंट, उल्लेखनीय। ल्योर का मतलब है लुभाना या फंसाना, एंटाइस, टेम्प्ट या डिकॉय। कॉम्प्लिसेंसी का मतलब आत्मसंतोष है, स्मगनेस, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। स्टेटस का स्थिति है, कंडीशन, स्टेट या पोजीशन। क्या कहना चाहता है ध्यान से समझेंगे, और जो भी बातें नई निकल के आएंगी उसको हम अलग स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट से पहले द लगता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश, ये सब्जेक्ट है आदेश। किस चीज का आदेश? 4 अगस्त का। किसको लेकर? डिजिटल अरेस्ट मैनस को लेकर। डिजिटल अरेस्ट जो खतरा है उसको लेकर। इज इसकी वर्ब हो गई आदेश की। ये नोटेबल है, नोटेबल का मतलब रिमार्केबल है, सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। फॉर नॉट बीइंग ल्योर्ड, किस लिए सिग्निफिकेंट है? फॉर नॉट बीइंग ल्योर्ड, इसलिए कि ये मतलब लालच में नहीं आए। ल्योर का मतलब ललचाना होता है, एंटाइस, टेम्प्ट या डिकॉय। अब ये नोटेबल इसलिए है, फॉर के साथ आईएनजी लग गया, कि ये लालच में नहीं आए। इनटू कॉम्प्लिसेंस, लालच करके वो संतुष्ट नहीं हुए। ठीक है, हालांकि प्रोग्रेस अच्छी खासी है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम की जो कंप्लेंट्स पहले आया करती थी, साइबर फ्रॉड की जो शिकायतें पहले थी, इतनी शिकायतें आज के दिन नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी जो एजेंसीज हैं या फिर बैंक्स हैं, ये सब जो हैं वो शांत नहीं बैठे हैं, वो संतुष्ट नहीं हुए हैं, लगातार उनका प्रयास जारी है, इसलिए उल्लेखनीय है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश, किस डेट का आदेश है? 4 अगस्त का। ये डेट लिखने का तरीका याद रखिए, पहले मंथ का नेम आता है, उसके बाद में तारीख आती है। पहले महीने का नाम आता है, उसके बाद में डेट मेंशन की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश 4 अगस्त का, किसको लेकर? डिजिटल अरेस्ट मैनस को लेकर। डिजिटल अरेस्ट जो मैनस है, इसको मैनस बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड का मैनस है। इस खतरे को लेकर ये आदेश नोटेबल है, किस लिए? फॉर नॉट बीइंग ल्योर्ड इनटू कॉम्प्लिसेंसी, इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे लालच के वशीभूत होकर संतुष्ट नहीं हुआ गया यहाँ पे। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस हो गई तो हम लालच में आ गए, प्रलोभित हो गए कि ठीक है प्रोग्रेस तो है ही, और संतुष्ट होकर बैठ गए। ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, आफ्टर ऑल, आखिरकार।
द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर्स स्टेटस, जो भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र हैं, इसका जो स्टेटस रिपोर्ट है, इसकी जो स्टेटस रिपोर्ट है, इसकी जो स्थिति यथास्थिति बताने वाली रिपोर्ट है, उसने शो किया। देखो शो की तीनों फॉर्म्स क्या होती हैं, लिख देता हूं मैं। शो फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है शोड, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है शोन। शो, शोड, शोन, इस प्रकार से तीनों फॉर्म बनती है। इसने दिखाया, क्या दिखाया, सब ये कंजंक्शन है। दिखाया कि कंप्लेंट्स ऑन द नेशनल, इसको नेशनल करना, NATIONAL, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, कि जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एक पोर्टल बना हुआ है, वहां पे शिकायतें दर्ज होती है। ये शिकायतें जो हैं, अब ये शिकायतें यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसमें गिरावट आई कहां से कहां। पहले इतनी शिकायतें थी 1,23,672, 2024 की बात है। अब ये गिरकर हो गई है 58,249 2025 में, और अब की बार तो देखें 16,377 है पहले 6 महीनों में 2026 के। तो शिकायतें लगातार कम हो रही है। बात समझ में आ रही है। फ्रॉम और टू का प्रयोग कैसे करते हैं, शुरुआती रेंज बताने के लिए फ्रॉम लगता है, अंतिम रेंज बताने के लिए टू लगता है। तो यहां से गिरकर यहां पहुंच गई, ये कह रहा है। एक बार फिर समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को एक आदेश दिया है, किसको लेकर दिया है, डिजिटल अरेस्ट मैनस को लेकर आदेश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को एक आदेश दिया है, और आदेश है किसका, फिर समझ लीजिए, आदेश है डिजिटल अरेस्ट मैनस को लेकर। वो नोटेबल है, वो उल्लेखनीय है। किस लिए उल्लेखनीय है, इसलिए उल्लेखनीय है कि यहाँ पे जो लोग हैं या एजेंसीज जो काम कर रही है इस दिशा में, वो ल्योर नहीं, मतलब या सुप्रीम कोर्ट ही देख लीजिए, ये सुओ मोटो संज्ञान ले रहा है कि ये जो है वो लालच में नहीं आए और लालची होकर, प्रलोभित होकर, संतुष्ट होकर नहीं बैठे। आखिरकार इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की जो स्टेटस रिपोर्ट है, इस स्टेटस रिपोर्ट ने दिखाया, क्या दिखाया, कि कंप्लेंट्स जो हैं इस पोर्टल पर वो यहां से लेकर यहां तक पहुंच गई, और 26 में 2026 के शुरुआती 6 महीनों में इतनी ही शिकायतें मिली है, ये कहना चाहता है। ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट से पहले दया आएगा, एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जिन वर्ड्स के एंड में एबल आता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, तो नोटेबल में एबल आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है। तीसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है, शो की तीनों फॉर्म याद रखना, शो, शोड, शोन होती है, ये ध्यान रखनी है आपको। और कुछ विशेष है नहीं, कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद में नया क्लोज है, ये सब बातें पता है आपको। तो आइए कुछ बातें जो हमने डिस्कस की। एक तो द आएगा सुप्रीम कोर्ट से पहले, ये इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट से पहले द का प्रयोग होना चाहिए। दूसरी बात मैंने कहा कि जिन वर्ड्स के एंड में एबल होता है, एबल एंडिंग वर्ड्स, ये जनरली क्या होते हैं, ये जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं। एबल एंडिंग वर्ड्स जो हैं वो जनरली क्या होते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। और तीसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है, तीसरी बात इंपॉर्टेंट है कि यहां पे जो शो है इसकी फॉर्म्स लिखेंगे तो शो, सेकेंड फॉर्म इसकी बनती है शोड, और इसकी थर्ड फॉर्म बनती है शोन। ये इसके तीनों फॉर्म्स बनती। मेरी बात क्लियर है आपको अच्छे से। अब आइए सेकेंड स्लाइड में। इस स्लाइड में देखेंगे आप तो यहां पे इनकरेजिंग शब्द दे रखा है, उसका मतलब होता है उत्साहजनक, प्रॉमिसिंग या हार्टनिंग। सर्कुलेट का मतलब प्रसारित करना है, डिस्ट्रीब्यूट या डिसेमिनेट है। टेम्परेरी का अस्थायी है, ट्रांजिटरी या इंटरिम है। ऑपरेशनलाइज का इंप्लीमेंट या एग्जीक्यूट करना है। कंपनसेशन का मुआवजा है, रिकम्पन्स या रेम्यूनरेशन। अब आइए बढ़ते हैं इसको। द कोर्ट कोल्ड, अब ये कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट, इसलिए यहां पे द लग रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कोल्ड द फिगर्स, जो फिगर्स हैं, हस्तियां हैं, सर्टेनली इंक्रीजिंग, वो निश्चित रूप से उनको कहा कि ये सर्टेनली इंक्रीजिंग है, ये वास्तव में उत्साहवर्धक है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, मतलब ये जो फिगर्स, हस्तियां नहीं, ये फिगर्स जो आंकड़े हैं, ये जो आंकड़े हैं, जो अभी 24 में इतना था, 25 में इतना आया, 26 में इतना आया, ये जो आंकड़े हैं ये क्या हैं, इंक्रीजिंग है। तो फिगर्स, यहाँ पे फिगर्स जो हैं ये इसका ऑब्जेक्ट है, कोल्ड वर्ब हो गई, ये इसका ऑब्जेक्ट है। इन आंकड़ों को इन्होंने कहा कि वास्तव में ये आंकड़े उत्साहवर्धन करने वाले हैं, एंड डायरेक्टेड ये भी क्रिया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले भी द लगेगा, क्या कहा कि आप सर्कुलेट करो, आप प्रसारित करो, किसको, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को, एक मानक संचालन प्रक्रिया को, किसके लिए, टेम्परेरी डेबिट होल्ड्स ऑन म्यूल अकाउंट्स। म्यूल अकाउंट्स का मतलब लिख लीजिए, प्रॉक्सी अकाउंट्स को बोलते हैं। म्यूल अकाउंट्स का मतलब होता है प्रॉक्सी अकाउंट्स, जो जाली अकाउंट्स होते हैं ठीक है, उनको बोलते हैं। तो कह रहे
और ये जो प्रोसीजर है इसको सर्कुलेट करने के लिए कहा, और ये प्रोसीजर किसके लिए है कि टेम्परेरी रूप से आप डेबिट को होल्ड पे रखो, मतलब पैसा निकलवा नहीं सके कोई अकाउंट से। और ये कौन से अकाउंट्स पे कहा है? म्यूल अकाउंट्स की बात की है। स्टेट्स को कहा है कि टू नोटिफाई, कि आप अधिसूचित करें। नोटिफाई का मतलब क्या होता है? अधिसूचित करना, अधिसूचित करना। इनसे कहा है अधिसूचित करें साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर्स को और ऑपरेशनलाइज करें। ठीक है, टू नोटिफाई साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर्स, साइबर क्राइम समन्वय केंद्रों को नोटिफाई करे और ऑपरेशनलाइज करे। ऑपरेशनलाइज का मतलब है लागू करे, किसको? EGRO FIR को। एंड इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी को कहा है कि एग्जामिन करे अ विक्टिम कंपनसेशन फ्रेमवर्क। विक्टिम का मतलब पीड़ित होता है, कंपनसेशन का मुआवजा होता है, और फ्रेमवर्क का सिस्टम है, इसकी जांच करे। ये आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। फिर समझिए, कोर्ट के पहले द क्यों है? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की बात है। कोर्ट नाउन है, द डिटर्मिनर है। कोर्ट सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन आंकड़ों को, द फिगर्स क्यों? क्योंकि ये वो आंकड़े हैं जो 24, 25, 26 के हमने डिस्कस किए हैं, तो द फिगर्स हो गया। इन आंकड़ों को कहा कि ये सर्टेनली इंक्रीजिंग है, सर्टेनली एडवर्ब है, इंक्रीजिंग नाउन है, ये निश्चित रूप से प्रोत्साहित करने वाले आंकड़े हैं। एंड डायरेक्टेड, और निर्देशित किया किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। क्या कहा? कि आप सर्कुलेट करिए। क्या सर्कुलेट करना है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को। इस प्रोसीजर को सर्कुलेट करिए, किस लिए? अस्थायी रूप से होल्ड करने के लिए। ठीक है, डायरेक्टेड सेकेंड फॉर्म हो गई, जैसे एंड के पहले कोल्ड है वैसे एंड के बाद डायरेक्टेड है। एंड अपने दोनों साइड में सेम चीजें लेता है, एंड बैलेंस का काम करता है, एंड के दोनों साइड्स में चीजें सेम आएंगी। और निर्देशित किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि आप सर्कुलेट करिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को, किस लिए? टेम्परेरी डेबिट होल्ड के लिए। किस पर? म्यूल अकाउंट्स पर, जो प्रॉक्सी अकाउंट्स है, जो जाली अकाउंट्स हैं, उन पर। ठीक है, स्टेट्स को कहा है, ये तो कहा है इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। स्टेट्स को कहा है किस लिए? स्टेट्स को कहा है कि आप नोटिफाई करिए साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर्स को और लागू करिए EGRO FIR, और क्या करिए? और एन इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी, और एक अंदरूनी जो डिपार्टमेंटल कमिटी है, विभागीय जो एक समिति है, उससे कहा है कि आप एग्जामिन करिए, जांच करिए एक विक्टिम कंपनसेशन फ्रेमवर्क को, मतलब एक पीड़ित मुआवजा सिस्टम। ये एक सिस्टम है, एक ढांचा है, इसको एग्जामिन करने के लिए कहा है। तो तीन अलग अलग संस्थाओं को अलग अलग आदेश यहाँ पे कोर्ट ने दिए हैं, निर्देशित किया है। यहाँ पे काम की बात एक तो ये है कि एंड अपने दोनों साइड्स में चीजें सेम लेता है, जैसी चीज यहां होगी वैसी ही यहां होगी। इसको बोलते हैं पैरेललिज्म। पैरेललिज्म, ये लिख लेना। ये पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट जो है फॉलो करता है, इसको हिंदी में भी लिख लीजिए कि एंड अपने दोनों साइड में चीजें सेम लेता है। एंड अपने दोनों साइड्स में सेम चीजें लेता है। लिख लिया? लिख लेना, एंड अपने दोनों साइड्स सेम थिंग्स लेता है। एंड अपने दोनों साइड सेम थिंग्स लेता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक स्पेलिंग भी ठीक करो भी, PARA, पैरेललिज्म, इसको फॉलो करता है। ठीक है भाई, सेम चीजें लेगा। इसके अलावा तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ये था कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उससे पहले हम द लगाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इससे पहले द का प्रयोग करेंगे। और तो कुछ इसमें विशेष है नहीं। म्यूल अकाउंट्स लिख लेना, प्रॉक्सी अकाउंट्स होता है, ये यहां पे वो कैब के रूप में दे नहीं रखा आपको। म्यूल अकाउंट्स का मतलब होता है प्रॉक्सी अकाउंट्स। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए। अब ये कह रहा है एडवाइजरीज। एडवाइजरीज का मतलब होता है वार्निंग, बुलेटिन, परामर्श। विक्टिमाइज्ड का शिकार बनाना, विक्टिम से बना हुआ है। डिफरेंस का मतलब है सम्मान। कन्विक्शन का मतलब है दोषारोपण। स्क्रूटिनी का जांच या छानबीन है, इंस्पेक्शन है या एग्जामिनेशन है।
पढ़ो इसके बार एक बार खुद से। हो गया? देखो, थैंक्स टू एडवाइजरीज, थैंक्स टू का मतलब होता है ड्यू टू या बिकॉज ऑफ। थैंक्स टू का मतलब होता है ड्यू टू या बिकॉज ऑफ। तो ये कह रहा है एडवाइजरीज फ्रॉम बैंक्स, जो एडवाइजरीज हैं, जो परामर्श हैं, है ना, या जो भी चेतावनी जारी की गई थी उनके कारण, जो भी एडवाइजरीज थी उनके कारण, ठीक है। अब उनके कारण क्या हुआ? उनके कारण ये हुआ कि ये जो चीजें हैं वो डाउन आई हैं, ये केसेस कम हुए हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर्स, और ये जारी किसने किए थे? बैंक्स ने, टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने और पुलिस ने। फ्यूअर सीनियर सिटीजन्स, कम, फ्यूअर पहले की तुलना में कम, डिग्री कंपैरेटिव है। वरिष्ठ नागरिक और अन्य, ये सब्जेक्ट है। आर गेटिंग विक्टिमाइज्ड, वो शिकार हो रहे हैं, ठीक है, वर्ब। ये गेट के साथ थर्ड फॉर्म आती है, याद रखना, पॉजिटिव वर्ब है। बाय दीज स्कैम्स, इन जालसाजी के द्वारा, इन फ्रॉड्स के द्वारा। विच हैव सक्सीडेड ड्यू टू ओल्डर विक्टिम्स डेफरेंस टू अथॉरिटी एंड फियर ऑफ लीगल ट्रबल। और ये स्कैम्स जो है इनके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है विच, और ये जहां कॉमा आता है वहां पे विच ही आता है। इसको हम नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज बोलते हैं। जब कॉमा लग जाए और आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो तो विच लगता है, कॉमा नहीं लगे और रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है तो दैट लगता है, वो रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज होता है, ठीक है। अब ये जो स्कैम्स हैं ये सफल हुए हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट, किस कारण सफल हुए हैं? ड्यू टू मतलब के कारण। ओल्डर विक्टिम्स डिफरेंस, जो वृद्ध पीड़ित हैं उन्होंने सम्मान दिखाया, अथॉरिटी मतलब ये लोग अधिकारी बन के सामने आते हैं और फिर फ्रॉड करते हैं, है ना, डिजिटल अरेस्ट करते हैं, तो ये अधिकारियों का सम्मान करते हैं। एंड फियर ऑफ लीगल ट्रबल, और उनको डर होता है कि कोई कानूनी मुसीबत में वो ना फंस जाएं, इसलिए ये सफल हुए हैं। तो विच हैव सक्सीडेड, जो सफल हुए हैं, ड्यू टू इस कारण से। ओल्डर विक्टिम्स, ओल्डर मतलब वृद्ध, विक्टिम्स का मतलब पीड़ित। अभी अपोस्ट्रोफे बाद में है क्योंकि ये बहुवचन बन गया, बहुवचन के बाद अपोस्ट्रोफे लगता है एस के बाद। डिफरेंस मतलब, डेफरेंस का मतलब सम्मान, किसको? अथॉरिटी को, और फियर ऑफ लीगल ट्रबल, और डर रहता है इनको लीगल ट्रबल का, इसलिए ये सफल हुए। यट, ये कंजंक्शन है। फिर भी स्कैमर्स जो हैं, स्कैमर्स का मतलब होता है फ्रॉडस्टर्स, फ्रॉडस्टर्स, या इसको आप कहिए स्विंडलर्स, धोखेबाज, स्विंडलर्स। ये स्कैमर्स जो हैं, फाइंड इट इजी, उनको ये आसान लगता है, ये फाइंड वर्ब है, इट इसकी ऑब्जेक्ट है, इनको आसान लगता है टू टारगेट यूथ एंड प्रोफेशनल्स, कि ये युवाओं को और जो पेशेवर लोग हैं उनको, प्रोफेशनल्स की स्पेलिंग गलत है यहां पे ना, जो प्रोफेशनल्स है PROFESSIONALS है ना, प्रोफेशनल्स जो हैं उनको, एंड सीनियर सिटीजन्स द एडवाइजरीज हैव नॉट रीच्ड, ठीक है, उन सीनियर सिटीजन्स को, उन युवाओं को, उन प्रोफेशनल्स को जहां तक एडवाइजरीज जो है वो नहीं पहुंची है, हैव नॉट रीच्ड। हालांकि आप यूं कह सकते हो whom the advisories have not reached, ये यहां पे whom लगा सकते हो लगाने को तो, लेकिन ये क्या है? रिड्यूस्ड क्लॉज है, whom नहीं लगाओगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, फिर भी स्कैमर्स जो हैं उनको आसान लगता है टारगेट करना युवाओं को, प्रोफेशनल्स को और सीनियर सिटीजन्स को, जिन तक सलाह या परामर्श जो है वो नहीं पहुंचा है। एडवाइजरीज की वर्ब है हैव रीच्ड, और नॉट है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है। आगे कह रहे हैं देयर हैव बीन वेरी फ्यू कन्विक्शंस, एंड कंजंक्शन हो गया। देयर से स्टार्ट करोगे तो इन्वर्जन लगेगा, इन्वर्जन का मतलब ये क्रिया पहले है और ये कर्ता बाद में है। बहुत कम कन्विक्शंस रहे हैं, बहुत कम यहां पे दोषारोपण रहा है। डेस्पाइट स्क्रूटिनी एंड इन्वेस्टिगेशन, किसके बावजूद? स्क्रूटिनी और इन्वेस्टिगेशंस के बावजूद, है ना। स्क्रूटिनी का मतलब जांच होती है, सूक्ष्म जांच को बोलते हैं, और इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल होती है, ये क्राइम की जांच होती है, ठीक है। विच सजेस्ट, जो दर्शाता है, ये सब ये रिलेटिव प्रोनाउन है। सजेस्ट ये संकेत देता है, ये वर्ब है। दैट ये कंजंक्शन है। कि लॉ एनफोर्समेंट, कि जो कानून लागू करना है, एनफोर्समेंट का लागू करने का प्रोसेस होता है, मस्ट मूव फास्टर, तो लॉ एनफोर्समेंट जो है, कानून प्रवर्तन जो है, उसको ज्यादा तेज गति से मूव करना चाहिए इन टैकलिंग दीज स्कैम्स, इन स्कैम्स को टैकल करने में, इन स्कैम्स को हैंडल करने में, ये आपको कहना चाह रहा है।
बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? एक बार मैं फिर समझा देता हूं आपको क्या कहना चाह रहे हैं। एक बार तो लास्ट पैराग्राफ देख लो, उसके बाद पूरा बता देता हूं इस स्लाइड का क्या कहानी है। देखो लास्ट पैराग्राफ यहां पे ये था, लास्ट पैराग्राफ यहां से था, एंड देयर हैव बीन वेरी फ्यू कन्विक्शंस। देयर से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन लगता है कि बहुत ही कम दोष सिद्धि हुई है, किसके बावजूद? स्क्रूटिनी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद। तो ये जो कहानी है ना पूरी, इसके लिए विचार है। अब ये जो कहानी है कि बहुत कम दोष सिद्धि हुई है, ये जो दर्शाता है कि लॉ एनफोर्समेंट जो है वो तेज गति से मूव करना चाहिए इन स्कैम्स को टैकल करने में। दीज है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, स्कैम्स है वो नाउन है। एक बार पूरा पढ़ें इसको। तो ये कह रहा है कि भाई जो बैंक ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स, आपने देखा होगा फोन वगैरह पे जब भी आप किसी को फोन मिलाते हैं तो पहले एक जानकारी आती है कि अगला कॉल किसी फ्रॉड का हो सकता है, स्कैमर्स का हो सकता है ना। इस प्रकार से ये आपको जानकारी जो मिलती है, तो ये एडवाइजरीज के कारण बैंक से, टेलीकॉम ऑपरेटर से और पुलिस के द्वारा जो भी चेतावनी या परामर्श जारी किए गए, उनके कारण फ्यूअर सिटीजन्स और अदर्स, बहुत कम सीनियर सिटीजन्स और अन्य वो विक्टिमाइज हो रहे हैं इन स्कैम के द्वारा। ठीक है, ये स्कैम्स जो है वो सफल इसलिए हुए क्योंकि ओल्डर विक्टिम्स ने सम्मान दिखाया अथॉरिटी को, और उनको डर होता है लीगल ट्रबल का। फिर भी स्कैमर्स को बड़ा आसान लगता है कि वो टारगेट कर पाते हैं उन युवाओं को, उन प्रोफेशनल्स को, उन सीनियर सिटीजन्स को जिन तक ये परामर्श या चेतावनी नहीं पहुंची है। एंड देयर हैव बीन वेरी फ्यू कन्विक्शंस, और बहुत कम कन्विक्शंस रहे हैं, बहुत कम दोष सिद्धि हुई है स्क्रूटिनी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद। तो ये दिखाता है कि, अब ये कंजंक्शन के बाद नया क्लोज है कि लॉ एनफोर्समेंट को जरूर से जरूर, मस्ट है वो ऑब्लिगेशन बताता है कि बाध्यता है, ऐसा होना ही चाहिए कि लॉ एनफोर्समेंट को जरूर से जरूर तेज गति से मूव करना चाहिए इन स्कैम्स को टैकल करने के लिए। बात समझ में आ गई? अब इस कहानी में देखो, इस स्लाइड में क्या क्या बातें नई हो सकती हैं। तो एक तो यहां पे काम की बात ये हो सकती है कि ये गेट के साथ थर्ड फॉर्म आती है। गेट कॉजेटिव वर्ब है, गेट के साथ थर्ड फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना। पॉजिटिव वर्ब का मतलब है प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब ये है कि आपको किसी से कोई काम करवाना है, तब इसका हम प्रयोग करते हैं। दूसरा जो है वो यहां पे इंपॉर्टेंट है, देयर से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन लगता है। देयर से सेंटेंस का स्टार्ट होने पर, देयर से सेंटेंस का स्टार्ट होने पर इन्वर्जन फॉलो किया जाता है। इन्वर्जन फॉलो किया जाता है मतलब, अर्थात वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है। सब्जेक्ट से पहले होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। ठीक है, और इसके अंदर एक वो विच वाला और दैट वाला याद रखें कि विच जो है वो नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज के लिए आता है या नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के लिए आता है। जहां कॉमा होता है, इसमें कॉमा होता है ना, और दैट जो है वो रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज के लिए आता है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, और इसमें कॉमा नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कॉमा का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ये स्थिति ध्यान रखनी है आपको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इसमें। अब आइए मैच द कॉलम की बात करें। तो कॉम्प्लेसेंसी का संतुष्टि को बोलते हैं। संतुष्टि के लिए यहां पे क्या है, ये रहा अनक्रिटिकल सेटिस्फैक्शन। स्क्रूटिनी का जांच होता है, तो ये आ जाएगा। फिर डिफरेंस का सम्मान है, ये आ जाएगा रेस्पेक्ट। कन्विक्शन का दोष सिद्धि है, तो ये आ जाएगा। और एक ऑपरेशनलाइज का लागू करना है, इंप्लीमेंट करना है। बात रही इन 5 एरर्स की, तो देखो, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज ऑर्डर ऑन August 4 ऑन द डिजिटल अरेस्ट। हालांकि यहाँ पे ऑव आ सकता है ऑर्डर, लेकिन ऑन की भी कोई दिक्कत नहीं है कि इस दिन का ऑर्डर, वैसे हमने ऑव लिखा देखा था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आर की जगह पे इज आएगा क्योंकि आदेश एक वचन है। फिर फॉर प्रेपोजिशन है तो आगे बीइंग आएगा। ठीक है,
द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर्स रिपोर्ट शोड दैट कंप्लेंट्स बिटवीन द पोर्टल, बिटवीन नहीं ऑन द पोर्टल, जो कंप्लेंट थी पोर्टल पर वो गिरी यहां से लेकर और यहां तक, ठीक है। तो फ्रॉम इससे लेके टू, अंतिम रेंज के लिए टू आएगा। द कोर्ट कॉल नहीं आके कोल्ड करिए, पास्ट की बात है। कोर्ट ने जो ये फिगर्स हैं उनको सर्टेनली इंक्रीजिंग कहा और निर्देश दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। निर्देश जो भी दिया होता है वहां पे टू के साथ बेस फॉर्म आते हैं, तो सर्क्यूलेट, टू के साथ बेस फॉर्म आएगी तो सर्क्यूलेटिंग की जगह सर्क्यूलेट, कि आप सर्क्यूलेट करें एक स्टैंडर्ड, ये 2 बार दे दिया, गलत है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर को। येट स्कैमर्स फाइंड, स्कैमर्स बहुवचन है, ये फाइंड आएगा। इजी, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है और कॉम्प्लीमेंट कभी भी एडवर्ब होता नहीं है। स्कैमर्स को ये चीज आसान लगती है कि वो टारगेट करते हैं युवाओं को और प्रोफेशनल्स को। विच द एडवाइजरीज, विच की जगह होम कह सकते हो, जिन तक जो एडवाइजरीज है वो पहुंची नहीं है। हैव नॉट रीच्ड आएगा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। और एक अंतिम प्रश्न है, एंड देयर हैज बीन वेरी लिटिल कन्विक्शन, देयर हैव बीन करिए, बहुत कम, और ये कन्विक्शंस है वो गिनने योग्य है, इसलिए लिटिल नहीं आएगा, फ्यूअर आएगा। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, ये फ्यू कर दीजिए, वेरी दे रखा है तो डिग्री पॉजिटिव आएगी, वेरी फ्यू कन्विक्शंस। भाई कन्विक्शंस प्लूरल नाउन है, काउंटेबल है, और काउंटेबल के लिटिल नहीं आता, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए जनरली आता है। ऐसा नहीं है कि लिटिल काउंटेबल के लिए आता ही नहीं है, लिटिल आता है काउंटेबल के लिए भी, लेकिन छोटे के अर्थ में, जैसे कि लिटिल स्टार है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनी होगी पोइम आपने, वहां पे लिटिल का प्रयोग हम करते हैं। तो वहां पे लिटिल जो है वो स्मॉल के अर्थ में, साइज में स्मॉल के अर्थ में आता है, यहां ऐसा है नहीं। डेस्पाइट के साथ ओ आता नहीं है, बाकी ठीक है, ठीक है। ये था आज के इस एडिटोरियल में। कल मिलेंगे अब ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।